चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्टोरी बनाना। स्टोरी बनाते कैसे हैं, तो देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पे ही आते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि स्टोरी को बनाना सीख लें तो बिल्कुल कंसल्टेशन बना के रखें, मतलब कहीं जाए ना, स्टोरी को पूरा देखें। तो चलिएगा स्टोरी को बनाते कैसे हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह से परिचित है, ठीक है। तो यहाँ हम करना क्या, सब्जेक्ट को हम निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, कौन परिचित है, तो उत्तर क्या मिला, प्रत्येक व्यक्ति। तो प्रत्येक की अंग्रेजी होती है एवरी, और व्यक्ति की अंग्रेजी होती है पर्सन या प्यूपिल। एवरी प्यूपिल, प्रत्येक व्यक्ति। अब परिचित है तो आप इज नोन भी लगा सकते हैं या एज फैमिलर भी लगा सकते हैं। तो एज फैमिलर, परिचित है। अब अच्छी तरह से, ठीक है ना, वेल, अच्छी तरह से वेल, गुरु नानक के नाम से, तो टू द नेम ऑफ गुरु नानक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा बनाना। पहले हमने लिखा एवरी पीपल, प्रत्येक व्यक्ति, फिर परिचित है तो इज फैमिलर, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छी तरह से तो वेल, गुरु नानक के नाम से, तो से की अंग्रेजी टू, और नाम की अंग्रेजी द नेम, के की अंग्रेजी ऑफ, गुरु नानक यानी कि गुरु नानक। बिल्कुल बेटा एक एक चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। बचपन में तो आप चाहे आगे लिख लें चाहे पीछे लिख लें। बचपन में तो ठीक है, पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि नहीं थी, तो अब उनकी रुचि नहीं, वो रुचि नहीं रखते थे, तो आप लिख सकते हैं ही हैड नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है, रुचि रखना। ही हैड नो इंटरेस्ट, उनकी रुचि नहीं थी। आगे बढ़िएगा, खेलने में तो इन प्लेइंग, खेलने में, कॉमा, लिखने में राइटिंग, एंड पढ़ने में रीडिंग। क्या बचा बेटा, बचपन में तो इन, बचपन क्या होता है, चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड। ही हैड नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग, राइटिंग एंड रीडिंग इन चाइल्डहुड, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, एक दिन। तो एक दिन की अंग्रेजी आप बना लीजिएगा वन डे, वन डे, एक दिन, ठीक है। उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। उनके पिता ने, उनके पिता ने, तो आप लिखेंगे हिज फादर। सब्जेक्ट क्या है, किसने दिए, उनके पिता ने, हिज फादर। पीछे पहुंचो, दिए, देना क्या होता है, गिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या ई आ गया तो क्या लगाओगे, गेव। हिज फादर गेव, किन्हें, उन्हें, हिम, गेव हिम। हिज फादर गेव हिम, क्या दिए, 10 रुपए, तो आप लिख सकते हैं 10 रुपी, ठीक है। आगे और, तो और की अंग्रेजी क्या होती है, बोलते जाएं, एंड। क्या होती है, एंड। बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा, तो एंड सेड, कहा, कहा। अब लाने के लिए, लाने के लिए, लाना क्या होता है, ब्रिंग, टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, एंड सेड टू ब्रिंग, लाने के लिए कहा। क्या लाने के लिए, कुछ आवश्यक चीजें, तो लिखेंगे सम, कुछ आवश्यक, नेसेसरीज, नेसेसरीज, थिंग्स। थिंग्स मीन्स क्या होता है, चीजें। अब आगे बढ़े, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका से समझना है बेटा। और अगर चैनल पर आप पहली बार हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरी
बनाने के तरीके हमें मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे, बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले। तो बाजार जाते समय इसको हम पहले बना लेंगे। यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग है तो आपको लिखना पड़ेगा व्हाइल गोइंग टू द बाजार, या हम मार्केट भी लिख सकते हैं। व्हाइल गोइंग टू द बाजार, बाजार जाते समय, मार्ग में, ऑन द वे, आगे भी लिख लो या पीछे भी लिख लो, ऑन द वे, उन्हें कुछ साधु मिले। उन्हें कुछ साधु मिले, उन्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब मिले सा, ही सा सम सेंट, ही सा सब सेंट। अच्छा, आप कहेंगे सर जी सा मीन्स देखना भी होता है। बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन सी मीन्स मिलना भी होता है। आपने कई सेंटेंस सुने होंगे, कल मिलेंगे तो क्या बोलते हो? सी यू टुमारो। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। मिलते रहेंगे, सी यू अगेन एंड अगेन। तो 3 सेंटेंस मैंने बोले, तो मिलना की अंग्रेजी तीनों बार क्या बोली? सी। तो यहाँ पर जो मिलना वाली अंग्रेजी अगर तुमने मीट लगाया तो मीट के लिए होता गले मिलना। तो साधु से वो गले नहीं मिले थे, मतलब 3 साधु मिले, तो इसका मतलब है कि उन्होंने देखे। तो ही सा सम सेंट्स, उन्होंने कुछ साधु देखे या मिले जो बहुत भूखे थे। तो जो कि अंग्रेजी हु वर वेरी हंग्री, जो बहुत भूखे थे। ठीक है, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन पर खर्च कर दिए। साधुओं के कर दूं, साधुओं के भोजन पर खर्च, तो उन्होंने ही खर्च कर दिए। स्पेंट, सेकंड अवस्था हो जाएगी स्पेंट, खर्च कर दिए सारे पैसे। ऑल मनी, ऑल मनी या ऑल रुपी, ठीक है ना। तो ऑन द सेंट्स, ऑन द फूड ऑफ सेंट, साधुओं के भोजन पर। ठीक है, और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। और की अंग्रेजी एंड। और घर वापस आ गए, कम बैक भी लगा सकते हैं, और घर वापस आने के लिए रिटर्न भी लगा सकते हैं। एंड रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, वापस आ गए। फिर घर, रिटर्न टू होम, घर वापस आ गए। क्या बचा? कोई वस्तु, बिना कोई वस्तु खरीदे। तो नोट टू वाई एनीथिंग्स, कोई वस्तु बिना खरीदे वापस आ गए। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, तो जब की अंग्रेजी क्या लिखोगे बेटा? व्हेन हिज फादर यानी कि उनके पिता को पता चला। केम टू नो, पता चला, या न्यू भर लगा दो, कोई बात नहीं है। केम टू नो या न्यू, उनके पापा को पता चला। क्या? इसके बारे में ऑफ इट, यहाँ हम अबाउट भी लगा सकते हैं। नो अबाउट इट, ऑफ का मतलब भी होता है बारे में, अबाउट का मतलब भी होता है बारे में। ठीक है, तो अबाउट इट भी सही है, ऑफ इट भी सही है। तो व्हेन हिज फादर केम टू नो ऑफ इट, जब उनके पापा को, पिता को इसके बारे में पता चला। ठीक है, तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने ही कहा, सैड, उन्होंने कहा कुछ भी, नथिंग, ही सैड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं कहा गुरु नानक से। तो टू गुरु नानक, ठीक है ना, उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं किया। किंतु की अंग्रेजी वट, उन्होंने विचार किया। तो ही विचार करना, थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, उन्होंने विचार किया कि दैट भविष्य में, तो इसकी अंग्रेजी आगे बना लो या पीछे, इन फ्यूचर, भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा। हिज सन
ठीक है, वुड बी ग्रेट। यहाँ पर गागी की अंग्रेजी वुड क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर थॉट लगा दिया, ठीक है ना। तो आगे का वाक्य पास्ट में है तो पीछे का भी पास्ट में ही जाएगा। हिज सन वुड बी ग्रेट, ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। तो आप लिख सकते ऑल वुड रिस्पेक्ट या ऑनर रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। तो इस तरीका से बेटा बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ में कोई बात नहीं आई है तो आप ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें ताकि हर बच्चे तक ऐसी स्टोरी पहुंचती रहे। धन्यवाद।